अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना देखेंगे। पर -4 प्लस करके -1 + 2 + this + x = 437 है। ये एक एपी है जो एक इक्वेशन के फॉर्म में, x आगे मतलब इक्वेशन है, तो इक्वेशन के फॉर्म में इसको सॉल्व करके, तो जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है उसमें अननोन x की वैल्यू फाइंड करनी होती, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये AP है, AP का फर्स्ट टर्म है -4। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना पड़ता है। तो D की जो वैल्यू है कॉमन डिफरेंस वो निकल जाएगा। सेकंड टर्म क्या है -1 और फर्स्ट टर्म क्या है -4, तो -1 + 4 यानी कि 3, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 3। लास्ट टर्म L = x है। सम ऑफ nth टर्म भी दिया है, मतलब इन सब का सम है और ये AP है, तो AP का सम दिया है 437। सम को हम Sn से शो करते हैं, Sn = कितना है 437। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x तो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के निकाल दो, लेकिन n की जरूरत पड़ेगी। लास्ट टर्म के फॉर्मूले में n की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ टर्म्स का कोई ऐसे पर्टिकुलर फॉर्मूला तो होता नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स का ही फॉर्मूला, उसमें वैल्यू रखो निकल जाएगा। हमें nth टर्म या सम ऑफ nth टर्म का यूज करके n निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ टर्म। तो चूंकि यहाँ सम ऑफ n टर्म दिया है तो हम इसका फॉर्मूला लगा करके n निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है Sn = n/2 a + l, लेकिन ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि l तो मालूम ही नहीं है, यहाँ l भी नहीं मालूम है, n भी नहीं मालूम है, दो चीजें नहीं मालूम है, तो ये फॉर्मूला लगाने से कोई मतलब नहीं। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn = n/2 2a + n-1d, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें वैल्यू रखो, Sn की वैल्यू कितनी है? Sn की वैल्यू क्या है? Sn की वैल्यू है 437, n/2 वैसे ही 2 a के जगह -4 + n-1 d के जगह 3। 2 को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज देंगे, या चेक करेंगे क्या यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है। यहाँ तो है 2, यहाँ नहीं है, तो कॉमन निकाल के हम नहीं काट सकते, 2 को इधर भेजना पड़ेगा। इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 874, n ऐसे ही है, ये हो जाएगा -8 + n, 3 अंदर इंटू होगा तो 3n - 3, 874 = n, 3n पहले लिख दो, -8 - 3 हो जाएगा -11, 874 = ये अंदर जाएगा तो 3n² - 11n। ये बनते जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको अब इस तरफ लिख लेते हैं, ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 874 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 0 = 3n² - 11n - 874, पूरे को इस तरफ लिख लो, 3n² - 11n - 874 = 0। तो ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तो कई मेथड हैं, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। तो चूंकि यहाँ बहुत बड़े नंबर है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए पहले 3 का 874 से इंटू करना पड़ेगा, तो 2500 के आसपास कुछ नंबर आएगा। तो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 2500 के आसपास आए, माइनस करने पर 11 आए, ऐसा नंबर खोजना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक, बहुत मुश्किल काम हो सकता है, कई बार तो बहुत टाइम लग जाएगा खोजते खोजते। तो इसलिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज नहीं करके फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। फॉर्मूला मेथड के लिए यहाँ कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्मूले से, तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -11 है, c की वैल्यू है -874। फॉर्मूला होता है x = -b ± b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है।
तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, ए के जगह है n, माइनस लिख के b के जगह है -11 प्लस माइनस अंडर रूट -11 का स्क्वायर -4, a की जगह है 3, c के जगह है -874 अपॉन में 2 इंटू 3। तो n इक्वल टू ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस का स्क्वायर जब करते तो प्लस ही रहता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 इंटू 874 अपॉन में 6, n इक्वल टू 11 प्लस माइनस 121 प्लस 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4 गया, फिर 12 7 जा 84 प्लस 4 88 कैरी 8 गया, फिर 12 8 जा 96 प्लस 8 104 अपॉन में 6। तो n इक्वल टू 11 प्लस माइनस अंडर रूट ये ऐड कर दिए तो ये हो गया 9, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 6 609/6। तो अब अंडर रूट 10609 की वैल्यू तो तुमको मालूम होगी, नहीं मालूम है तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे निकालेंगे। तो इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ मिटा करके। तो यहाँ हमने अभी तक निकाल लिया था n इक्वल टू 11 प्लस माइनस अंडर रूट 10609/6। अब अंडर रूट 10609 का वैल्यू कितनी होती है ये याद रख पाना मुश्किल है, इसको हमको निकालना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से 10609 का रूट स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो इसमें यहाँ पेयर बनाना पड़ता है, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब ऐसा नंबर जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर 1 से ज़्यादा ना 1, तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर 1 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक। तो 1 इंटू 1 यहाँ 1 लिख लिए। अब क्या होगा, ठीक, देखो ये पेयर बनाए, ये 1 बचा, ऐसा नंबर जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर 1 से ज़्यादा ना हो तो 1 है, तो 1 का 1 से इंटू किए तो 1 आया, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, ये हो जाएगा 2, ये माइनस किए यहाँ पर, ये हो गया 0, 1 से 1 माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, 0 6 नीचे उतरेगा। अब ऐसा नंबर जिसको यहाँ रख करके उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे ज़्यादा ना हो, अगर मैं 1 भी रखता हूँ तो 21 होगा जो कि ज़्यादा होगा, तो मैं यहाँ 1 ना रख करके 0 रखूँगा, जो रखूँगा उसको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 0 रख के 0 से इंटू किए तो 0 0 6 से तो छोटा ही है। अब इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, तो यहाँ 2 0 ही रहेगा, यहाँ 0 6 ही आएगा, जिसको 6 लिख देते हैं 0 9। अब मैं यहाँ पर जो भी नंबर रखूँगा उसी से मल्टीप्लाई, जैसे 1 रखता हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई 201 आएगा, 2 रखते हैं तो 2 से, तो यहाँ पे अगर मैं 3 रख करके 3 से करूँ तो 3 से करेंगे तो 609, 3 टाइम्स है पूरा चलेगा, इधर प्लस करना इधर माइनस करना है, ये कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना रखे हम 3, तो 103। तो n इक्वल टू 11 प्लस माइनस इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 10609 की वैल्यू है 103/6। अब हम एक बार प्लस वैल्यू लेंगे एक बार माइनस वैल्यू, तो टेकिंग प्लस वैल्यू लेते हैं तो n की जो वैल्यू है n इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस 103/6, n इक्वल टू हो जाएगा 114/6, n की वैल्यू हो जाएगी 19, तो n की वैल्यू आ गई 19, ये हमने प्लस वैल्यू लिया। माइनस वैल्यू लेंगे तो n की वैल्यू आएगी निगेटिव, और कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म निगेटिव नहीं होता है, ठीक, इसलिए हम निगेटिव वैल्यू लेंगे ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो n की वैल्यू आ चुकी है n इक्वल टू 90, हमको x की वैल्यू निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू a प्लस
n माइनस 1d। ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो l की जगह क्या है x, x की भी वैल्यू निकालना है। a की जगह क्या था -4 प्लस n की जगह क्या है 19 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी थी 3, तो -4 प्लस 18 इंटू 3 -4 प्लस 54, 54 में से 4 गया 50, तो x की वैल्यू आ चुकी है 50। दिस इज आंसर।